ओम नमः शिवाय। शिव चालीसा का पाठ क्यों नहीं करते हैं लोग? मुझे आज ख्याल में आ रहा है कि मैंने बचपन से आज तक किसी को भी शिव चालीसा पढ़ते हुए नहीं देखा है, न सुना है। और यहाँ तक कि मैं 52 साल का हो गया हूँ। आज तक मैंने शिव चालीसा का एक बार भी पाठ नहीं किया है। मुझे मालूम ही नहीं कि उसका पहला लाइन में क्या है। इसलिए आज जब मुझे शिव चालीसा पहली बार देखने को मिला, क्योंकि मैं जिस मंदिर में लोको विहार के एक मंदिर में, वहाँ पर भगवान हनुमान जी के मूर्ति के बाईं तरफ शिव चालीसा लिखा हुआ है मार्बल्स पर, और दाहिने तरफ में हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। और जब वाइट वॉशिंग कराया गया था तो उसका कुछ हिस्सा वाइट वॉशिंग ढक गया था। तो हमने पिछले 1 2 3 साल 10 साल 20 साल 30 साल से कभी भी बाईं तरफ देखा ही नहीं कि वो क्या लिखा हुआ है। सिर्फ ये लगता था कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट था वो वाइट वॉशिंग से ढका हुआ था। और इस तरफ जो था वो पहचाना हुआ था, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो वो तो मैं जान रहा हूँ बचपन से कि हनुमान चालीसा है। पर ये लेफ्ट साइड में क्या है? तो कल मैंने सोचा कि इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो हमने उसको आज मार्बल को जब मैंने क्लीन किया तो ऊपर में लिखा हुआ था शिव चालीसा। और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। पहले मैंने उसको पूरी सफाई आधे घंटे मुझे लगा, एक कॉइन लेकर के खुरच करके मैंने उसको साफ किया। शिव चालीसा का मैंने एक बार पाठ किया, मुझे तो बहुत सार्थक लगा और अच्छा लगा। फिर मैं घर पर आया और मैंने यूट्यूब पर 10 बार 20 बार शिव चालीसा को चलाकर सुना, अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ में। और मुझे लगा इतना महत्वपूर्ण चीज़ शिव चालीसा को लोग क्यों मिस कर रहे हैं। इसका शुरू का 2 लाइन सुनते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि मैंने बचपन से आज तक कभी भी किसी मंदिर में किसी भले आदमी को मैंने शिव चालीसा का पाठ करते हुए देखा ही नहीं। जबकि इसके अंदर में क्या क्या है, इसके शुरुआत का आप 2 लाइन सुनिए पहले, श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। यहाँ से शुरू होता है शिव चालीसा, जिसके शुरू में कहते हैं जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। यानी कि इसके जो रचनाकार है वो अयोध्या दास जी हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, उसी प्रकार से शिव चालीसा के रचनाकार अयोध्या दास जी हैं। लेकिन जब मैंने गूगल से पूछा तो उसने कहा शिव पुराण से लिया हुआ। चलिए जो भी मामला हो, लेकिन शिव चालीसा को बार बार सुनने के बाद मुझे लगा कि बचपन से आज तक किसी ने मेरा ध्यान भी उधर नहीं दिलाया। सभी कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि तुलसीदास जी का इतना नाम है, संत श्री तुलसीदास जी का, जिसके कारण, या फिर आपने सुना भी होगा, मैंने खुद ही कहा था कि यूट्यूब पर 500 करोड़ से ज़्यादा व्यूज हनुमान चालीसा का है, 500 करोड़ से अधिक व्यूज हनुमान चालीसा का है। तो हनुमान चालीसा का नाम तो है क्योंकि उसमें एक जगह वचन है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो लोग थोड़ा प्रलोभन भी करते हैं कि अगर हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो हमें 8 सिद्धि 9 निधि मिल सकता है, या फिर हनुमान चालीसा पाठ करने से भूत प्रेत भागते हैं, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि ग्रह से बचा जा सकता है, उनके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के बहुत सारे संकट, रोग, व्याधि मिट जाते हैं। ये प्रशंसा तो सबको ही जानता है। बाबा बागेश्वर हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि शिव चालीसा की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं किया। और मैंने जब पूरा का पूरा इसको बार बार सुना, पढ़ा, तो मुझे लगा कि ओशो का एक प्रवचन याद आ गया, हाउ मिस्टेकन आई वाज। कैसे मुझसे ये गलती हो गई, हाउ मिस्टेकन आई वाज, कैसे मुझसे ये गलती हो गई कि 52 साल तक मुझे स्वयं ही पता नहीं कि शिव चालीसा क्या है। अपने आप को मैं बहुत बड़ा रिलीजियस आदमी मानता हूँ कि बचपन से मंदिरों में 100 बार 1000 बार परिक्रमा कर चुका, कितने सारे मंदिर जाता हूँ। बैद्यनाथ धाम 4-5 बार गया, काशी विश्वनाथ में गए, और भी बड़े बड़े हम तीर्थ स्थान पर गए, लेकिन शिव चालीसा मैंने नहीं पढ़ा है कभी। मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन जैसे ही मुझे आज इसकी प्रेरणा हुई और जब मैंने शिव चालीसा को पढ़ा और बार बार सुना, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस कराया। मैंने अपने बेटे को अपने पास बैठा कर सुना कि देखो शिव चालीसा को एक बार पूरा का पूरा सुनो। भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। जैसे इसमें एक लाइन आता है, जैसे शुरू में ही वर्णन है, जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संत प्रतिपालक। इनके रूप का वर्णन है, चंद्रमा है, त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं। कुछ घटनाओं का वर्णन है जहाँ एक जगह भगवान विष्णु भगवान शिव पर 1000 कमल अर्पित करते हैं, और भगवान शिव ने परीक्षा लिया, एक कमल को अपने पैर से दबा लिया। तब भगवान विष्णु ने उस एक कमल को पूरा करने के लिए अपने आंखों को कहा कि हम शिव जी पर चढ़ा देंगे। तब शिव जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, वो मैंने दबा के रखा हुआ है।
और भी जालंधर के साथ जो भगवान शिव का युद्ध है उसका वर्णन है। यानी कि शिव चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो आप भगवान शिव का स्तुति कर रहे हैं, जिनका स्तुति ब्रह्मा जी ने किया है, विष्णु भगवान करते हैं, हनुमान जी करते हैं, भगवान श्री राम करते हैं। और ऐसा कौन सा देवी देवता होंगे जो भगवान शिव का वंदना नहीं करते हैं। अब देखेंगे कि पूरे देश में सभी लोग मंदिर जाएंगे, शिव मंदिर जरूर जाते हैं। तो ये एक ऐसा संजोग रहा कि शिव चालीसा की तरफ किसी का ध्यान गया नहीं, और मेरा जब ध्यान गया तो मैं इस बात पर आज रुक गया कि मेरे माता पिता ने कभी कहा ही नहीं कि शिव चालीसा भी देख लो। संयोग की बात थी। अब मैंने तो आज अपने बच्चों को कहा कि शिव चालीसा भी देख लो, सुनो एक बार क्या कहते हैं उसमें। बहुत ही अंतिम लाइन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नित्य नेम उठी प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। जहाँ समाप्त होता है शिव चालीसा वहाँ अंत में कहते हैं कि नित्य नेम उठी प्रात ही पाठ करो 40, जो 40 बार पाठ करे शिव चालीसा का, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, कि हे शंकर भगवान आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और बीच में ये भी आश्वासन है कि जो कोई भी शिव चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में सुख, शांति, वैभव सब कुछ आता है। अब आदमी को कुछ तो आश्वासन चाहिए, कोई तो लोभ चाहिए, और सिर्फ शिव भगवान की स्तुति करने के लिए किसी लोभ की जरूरत नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा से हम सभी जानते हैं भूतों से रक्षा होती है, रोग का नाश होता है, संकट से हमें पार होने को मिलता है, 8 सिद्धियाँ मिलती है। तो हनुमान चालीसा पाठ करने के लाभ तो सबको मालूम है, इसलिए देखा जाए तो शायद सभी को याद है हनुमान चालीसा क्या है। एक और बीच में एक लाइन आता है, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। शिव चालीसा का एक बीच में एक चौपाया रहा, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। आपने जलंधर का वध किया, ये पूरे संसार में इस बात का यश है। उसका भी वर्णन है जहाँ भगवान शिव विष का पान करते हैं। यानी भगवान शिव की स्तुति करना हमारा परम सौभाग्य है। आप समझ सकते हैं हनुमान जी, जिनका हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भगवान शिव के एक रुद्र अवतार है। भगवान शिव का स्तुति वंदना सभी करते हैं, भगवान राम है, विष्णु है, ब्रह्मा है, हम क्यों नहीं। तो मैंने तो आज से शुरू किया, और जब मैं मार्केट में गया तो मुझे आश्चर्य है कि 2 दुकान पाथरडी में है, जहाँ मैं आज गया शिव चालीसा पूछने के लिए कि आपके पास शिव चालीसा है। उनके किताबों के भंडार में मैं ढूंढता रह गया, शिव चालीसा नहीं था। एक किताब मिली मुझे जिसमें चालीसा संग्रह था, वहाँ से मैंने उठाया तो उसमें ये है। तो मैंने वहाँ से ये बुक लिया, चालीसा पाठ संग्रह, और इसमें हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और भी बहुत सारी चालीसा हैं इसमें। तब मैंने कहा कि आज मैं अपने दर्शकों को, क्योंकि मुझे जब भी कोई खुशी मिलती है, कोई शुभ चीज़ मुझे मिलता है तो मैं बांटने निकल पड़ता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि शिव चालीसा का पाठ भी करना शुरू कर दीजिए। 2 मिनट तो सबके पास होगा ना, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, इससे अधिक तो नहीं लगने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ तो हम करते ही हैं, 3-4 मिनट लगता है। अगर हम शिव चालीसा का पाठ भी शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने सभी दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि शिव चालीसा का पाठ करें। और अब तक शिव चालीसा का पाठ लोग इसलिए नहीं करते हैं कि इसकी बहुत बहुत प्रशंसा नहीं की गई है। जो पब्लिसिटी श्री हनुमान चालीसा को मिला है वो पब्लिसिटी शिव चालीसा को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसी ऐसी बात इसमें मुझे दिखाई पड़ती है जहाँ क्या कहते हैं, देवन जब ही जाए पुकारा, जब देवताओं ने आपको पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, आपने दुखों को दूर किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। जब तारक ने बहुत ही उपद्रव किया तो सभी देवताओं ने आपको बुलाया, तुरंत सदानंद आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। इस तरह से देखा जाए तो शिव चालीसा में पूरे, अब हम तो आज से आपको कहूँगा कि आप YouTube में जाएं और जाकर शिव चालीसा को एक बार देखें, सुने, और हो सके तो उसका, दुकानदार से मैंने पूछा शिव चालीसा आपके पास है ही नहीं, लगता है कोई पढ़ता ही नहीं है। उसने कहा नहीं, लोग तो पढ़ते हैं, सोमवार को पढ़ते हैं, सावन में पढ़ते हैं। तो ये मुझे भी लगा कि शायद ये संभव है कि लोग सावन के महीना में पढ़ते होंगे शिव चालीसा को। लेकिन इसमें एक जगह पर वर्णन आता है कि त्रयोदशी के दिन यानी 13 के दिन शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। आगे कहीं पर है, यहाँ पर एक जगह और बड़ा एक सामाजिक बात कहते हैं, माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अयोध्या दास जी एक जगह कहते हैं कि माता पिता भ्राता सब होई,
संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आप हरहु मम संकट भारी। वो कहते हैं हे भगवान शिव, माता पिता भाई सब है लेकिन संकट में कोई काम नहीं आ रहा है, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी, आइए और हमारे संकट को दूर कीजिए। और विशेष कर कहा जा रहा कि पुत्र हो न कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। कहा जाता है कि यदि पुत्र की कामना कोई करे तो शिव चालीसा के पाठ करने से वह कामना पूरी हो सकती है। मैं फिर से पढ़ उसको, पुत्र हो न कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। यहाँ पुत्र इच्छा का अर्थात संतान इच्छा से है, यानी कि पुत्र पुत्री कुछ भी अगर चाहिए तो पुत्र हो न कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। कि त्रयोदशी के दिन पंडित को बुलाकर होम कराना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जो त्रयोदशी का व्रत करेंगे उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। शिव चालीसा के पाठ करने से जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। और फिर यहाँ समाप्त होता है कि नित्य नेम उठी प्रात ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। और इस तरह से शिव चालीसा यहाँ पूर्ण होता है। जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप भी श्री शिव चालीसा का पाठ करें, नित्य करें, एक बार नहीं अनेक बार करें। मैं तो प्रतिदिन श्री शिव चालीसा का पाठ करूंगा और एक बार नहीं, सुबह से रात तक अनेक बार करूंगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।